स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम करने वाले 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो चलो बिना कोई देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इफ साइन थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड सेक थीटा। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, हमें कॉस थीटा और सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, अब बताओ हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें कॉस थीटा और सेक थीटा इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखो साइन थीटा की वैल्यू दी है, यानी कि हमारे पास एक आइडेंटिटीज है और वो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वो वाली आइडेंटिटी का यूज हम करेंगे और हमें बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो वी हैव क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटीज हमारे पास है। तो देखो अब साइन थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 7/25। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 7/25 ये हम लिखेंगे और यहाँ साइन थीटा का स्क्वायर है तो हम इसको क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, 7/25 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये देखो ये हमारी आइडेंटिटीज है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 7 को भी मिलेगा और यही स्क्वायर 25 को भी मिलेगा। तो 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 अपॉन 25 का स्क्वायर हो जाता है 625। फिर क्या है ये प्लस, तो यहाँ प्लस लिख दो। फिर क्या है कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो ये और ये तो सॉल्व होगा नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 49/625 है ये प्लस में है, इसे इक्वल टू के इधर लाओ तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा 1 ये प्लस में था, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 49 अपॉन में 625। तो देखो अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आता ही है। तो देखो जैसे 6 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई होगा 25 के साथ, तो 625 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो यही वही हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यानी कि 49 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, यानी कि यहाँ आ जाएगा 49 1 जा 49 अपॉन 625 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगा 625। अब देखो 625 में से 49 माइनस हुआ तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 625 माइनस 49 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 576 अपॉन में ये 625 माइनस 49 हम करेंगे तो हमें मिलेगा 576 अपॉन में था 29। अब देखो यहाँ क्या होगा, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस थीटा की, लेकिन यहाँ पे है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक लाइन लिखना पड़ेगा और वो लाइन है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिख दो
टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये लाइन लिख दो और दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर रूट ले लो। ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना, इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिए और इधर भी ले लेंगे। 576 अपॉन में 625। अब क्या होगा देखो, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट हो गया कैंसल, यानी कि यहाँ बचा कॉस थीटा। अब ये क्या होगा, 576 मतलब 24 का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ लिख दो 24 और ये 625 होता है 25 का स्क्वायर। तो ये हमें वैल्यू मिल गई कॉस थीटा की, मिल गई। अब हमें क्या करना है, सेक थीटा फाइंड करना है। देखो हमने कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली, अब हमें क्या करना है, सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या मालूम है कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये क्या होते, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। सेक थीटा और कॉस थीटा ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते। तो हम क्या करेंगे, इसको बस उल्टा कर दो, उल्टा, यानी कि देखो ये सेक थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, इसको उल्टा कर दो। देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या है 24 अपॉन 25, तो सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा 25 अपॉन में 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ रिजल्ट में डाल दो कि सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये रहा हमारा आंसर। तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं सेकेंड वन। तो चलो अभी हम करते हैं सेकेंड वन। तो सेकेंड वन क्या दिया गया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो हमें tan थीटा की वैल्यू हमें दी गई है 3 अपॉन 4 और हमें सेक थीटा एंड कोसेक थीटा हमें फाइंड करना है। तो ये भी बहुत आसान है। तो हमारे पास tan थीटा की वैल्यू दी गई है, तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज में आने वाली है, यस आइडेंटिटी नंबर थर्ड। जो 3 नंबर की जो आइडेंटिटीज है वो हमें काम में आने वाली है। वो आइडेंटिटीज क्या है देखो, तो सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन लिख दो, पहले वी हैव लिख दो, वी हैव, ये सॉल्यूशन। अब आइडेंटिटीज क्या है वो, तो आइडेंटिटीज है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये वो आइडेंटिटीज है जिसकी मदद से हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो देखो क्या है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan की वैल्यू क्या दी गई है 3 अपॉन 4, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, tan थीटा के नीचे 3 अपॉन 4 लिख देंगे, है ना। और यहाँ पे tan थीटा का स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा है, यानी कि हम क्या कर देंगे 3 अपॉन 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, ओके। इज इक्वल टू यहाँ क्या है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा और ये स्क्वायर 4 को भी मिलेगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 होता है, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ओके। तो 16 1 जा 16 प्लस 9 1 जा 9 और अपॉन में 16 1 जा 16। तो यहाँ हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, इधर क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम
16 प्लस 9 करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 होता है 25 अपॉन में क्या है 16 तो 16 लिख दो। ठीक है, अब आगे क्या बचेगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा की वैल्यू चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा है और हमें वैल्यू किसकी चाहिए सेक थीटा की। तो उसके लिए एक लाइन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वाली लाइन लिखना होगा। तो यहाँ लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो दोनों साइड हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब बस वो वैल्यू लिख दो 25 अपॉन में 16 इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, यानी कि यहाँ बचा सेक थीटा और ये 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो यहाँ लिख दो 5 और ये 16 है 4 का स्क्वायर तो यहाँ लिख दो 4। तो ये हमें मिल गई सेक थीटा की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए कॉस थीटा की। तो वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि जो कॉस थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है, यानी कि सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे बस ये जो सेक थीटा की वैल्यू है इसको उल्टा कर दो, एकदम घुमा दो, यानी कि 4/5 5/4 है तो ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू कॉस थीटा, ये हो जाएगा है ना। देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है 5/4 तो कॉस थीटा की वैल्यू उल्टी हो जाएगी है ना, उल्टी, यानी कि 4 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, उल्टा। देखो ये सीधा और ये उल्टा है ना। यहाँ रीजन लिख दो सिंस cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, ऐसा रीजन लिख दो। ठीक है, तो देखो हमने क्या किए सेक थीटा और cos थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, तो चलो इसे आप नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं थर्ड वन। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 14/9 इफ फाइंड द वैल्यू कोसेक एंड साइन थीटा। तो हमें cot थीटा की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो हमारे पास इसके लिए एक आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज नंबर 2 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज का यूज करके हम आसानी से इसका जो सॉल्यूशन है हम फाइंड कर लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट लिख दो वी हैव सॉल्यूशन। तो देखो वो आइडेंटिटीज क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो आइडेंटिटीज है इसका हम यूज करेंगे और आसानी से हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो देखो हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 40/9 तो हम बस कॉट की वैल्यू लिख देंगे। तो ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, नो सॉरी मिस्टेक हो गया है, यहाँ लिख दो कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट थीटा की वैल्यू लिख दो। ये देखो कॉट थीटा की वैल्यू है 40/9 तो ये वैल्यू हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। एक मिनट फिर से मिस्टेक हो गया, यहाँ कॉट थीटा का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे यहाँ स्क्वायर डाल देंगे 14/9 का होल स्क्वायर।
देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटीज है। हमें कॉट थीटा की वैल्यू दी गई है 40/9 और यहाँ पे कॉट स्क्वायर है तो हमने क्या कर दिए 40/9 का होल स्क्वायर कर दिए। अब देखो 1 प्लस 40 का स्क्वायर होता है 1600। देखो 40 इंटू 40 करोगे तो 1020, ये 1020 और 6 जा 4 जा 16 होता है ना, तो 1600 निकला। अपॉन में 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा आपको पता ही है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 80 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो ये हो जाएगा 81 जा 81, यानी कि ये वही रह जाएगा 81। यहाँ कुछ नहीं है, 1600 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो वो भी हो जाएगा 1600 अपॉन 81 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो 1600 प्लस 81 करेंगे तो हमें 1681 ही मिलेगा, और यहाँ पे है 81 है ना, तो ये 81 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ है कोसेक स्क्वायर थीटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये लाइन लिखना पड़ेगा और स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख देता हूं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब भी आपको स्क्वायर को हटाना है तो बस ये लाइन लिखना और फिर वो हट जाएगा। देखो अभी कैसे हटेगा, तो ये देखो हमने दोनों तरफ क्या ले लिए, हमने दोनों तरफ ले लिए स्क्वायर रूट। अब हम बस वैल्यू रख देंगे 681 है ये, और अपॉन में है 81, और यहाँ है कोसेक थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसल, और यहाँ क्या बचेगा कोसेक थीटा, और इधर क्या बचेगा 1681 जो है वो आई थिंक 41 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 41 अपॉन में ये जो 81 है ये 9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो हमने कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो क्या कर ली, फाइंड कर ली क्या नहीं कर ली। अब हमें क्या चाहिए साइन थीटा, तो देखो फिर से वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। जो कोसेक थीटा है वो उल्टा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, है ना, यानी कि कोसेक थीटा उल्टा होता है साइन थीटा का, और साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का। तो देखो हम कोसेक थीटा की वैल्यू हमको 14/9 मिली, तो हम साइन थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, पलटा के लिख देंगे, यानी कि इसको बस रेसिप्रोकल कर दो। 41/9 है तो यहाँ क्या लिख दो 9/41, ऐसा लिख दो, उल्टा कर दो बस, ये हमें जो है साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये देखो साइन थीटा की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ रीजन में लिख दो, सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, ये रीजन में लिख दो, और ये रहा हमारा सॉल्यूशन। तो चलो आप नोट डाउन कर लो, फिर हम करते, तो चलो अब हम करते क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, इफ 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा। तो हमें
सेक थीटा, कॉस थीटा और साइन की वैल्यू फाइंड करना है इसकी मदद से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, यहाँ की जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले अरेंज करना होगा। अरेंज कैसे करते हैं, चलो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दो सॉल्यूशन। अब अरेंज कैसे करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख दो ये वाले को, 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 है ना। तो हम इसे अरेंज कैसा करेंगे, ये जो माइनस 12 कोसेक थीटा इसे इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 12 कोसेक थीटा हो जाएगा। तो बस 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री रेशो को एक तरफ लिखो और नंबर को एक तरफ लिखो। ठीक है, यानी कि जैसे कि ये सेक थीटा है, सेक थीटा अपॉन में ये आ जाएगा कोसेक थीटा। ठीक है, और नंबर को एक तरफ लिखो, यानी कि 12 अपॉन में 5। देखो हमने रेशो ट्रिग्नोमेट्री रेशो को एक तरफ लिख दिए और नंबर को एक तरफ लिख दी कि नहीं। अब क्या होगा, अब थोड़ा आइडिया लगाओगे तो देखो हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट कैसे करना है, जैसे एक सेक थीटा को तो यहीं रहने दो और ये जो कोसेक थीटा है इसको 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दो। ठीक है, ये देखो सेक थीटा को वहीं रहने दो, जो कोसेक थीटा इसे 1 अपॉन कोसेक थीटा लिख दो। इज इक्वल में क्या है 12 अपॉन 5, 12 अपॉन में 5। अब क्या करेंगे, अभी हमने कोसेक थीटा को स्प्लिट किए ना, अब हम सेक थीटा की बारी है यहाँ पे। तो हम सेक थीटा को क्या कर लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते क्या नहीं, इनटू और 1 अपॉन कोसेक थीटा को क्या लिख सकते, साइन थीटा लिख सकते। ये हो जाएगा साइन थीटा, है ना। इज इक्वल में क्या है, ये 12 अपॉन में 5। तो देखो अब क्या होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा इंटू 1 तो साइन थीटा ही हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन में ये क्या है कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 12 अपॉन 5। ठीक है, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब क्या, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मतलब होता है टेन थीटा। तो ये जो वैल्यू है 12 अपॉन 5 ये है टेन थीटा की। तो यहाँ बस लिख दो टेन थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो देखो ये हमने क्या किए, एक काम तो कर दिए। अब हमें टेन थीटा मिल गया है, अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो उम्मीद है आपको ये समझा होगा, नहीं समझा तो प्लीज आप वीडियो को दोबारा देखिए। अब देखो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ गई है ना। अब बताओ जो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज है उसमें से कौन सी आइडेंटिटीज यूज होगी, ऐसी कौन सी आइडेंटिटीज है जहां पे टेन थीटा है। तो यस थर्ड नंबर वाली कौन सी आइडेंटिटीज है, देखो सबसे पहले यहाँ लिख दो वी हैव, क्या है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज हमारे पास है और हम इसकी मदद से सारा जो रेशो इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, तो टेन की वैल्यू क्या लिखूं 12 अपॉन 5 का होल स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर है ना तो यहाँ दे दो इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखो क्या होगा 1 प्लस ये स्क्वायर 12 को भी मिलेगा और यही स्क्वायर 5 को भी मिलेगा, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 5 इज नो सॉरी
ये स्क्वायर 12 को भी मिलेगा और यही स्क्वायर 5 को भी मिलेगा। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर होता है 25 इज इक्वल टू, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपको मालूम है यहाँ क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 25 1 जा 25 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और 144 1 जा 144 और अपॉन में क्या है, लास्ट में नीचे वाले का मल्टीप्लाई करो, 25 1 जा 25 इज इक्वल टू, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। ओके, तो अब देखो यहाँ क्या है, ये इसे प्लस करना पड़ेगा, 144 प्लस 25 होता है 169 अपॉन में क्या है 25 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, सेक थीटा की, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक लाइन लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ, टेक इन स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो देखो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, 169 अपॉन में 25 इजिकल टू, इधर भी ले लो सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ क्या बचेगा, सेक थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 169 किसका स्क्वायर है, यस 13 का स्क्वायर है, और ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो ये देखो हमने सेक थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब सेक थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, अब किसकी फाइंड करना है, अब करना है हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड। तो हमें क्या मालूम है कि सेक थीटा और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के, है ना। तो देखो सेक थीटा की वैल्यू क्या है 13/5, तो कॉस थीटा की क्या आ जाएगी, कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल, सेक थीटा की वैल्यू का रेसिप्रोकल 5 अपॉन में 13, ये वैल्यू आ गई। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, क्या बचा है, साइन थीटा। तो उसके लिए भी हमें आइडेंटिटीज का यूज करना पड़ेगा। आप इसे फास्ट नोट डाउन कर लो, इसे देखो यहाँ पे प्लेस थोड़ी कम पड़ रही है और इसे मुझे इरेज करना है, तो आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते साइन थीटा हम फाइंड कर लेंगे। तो देखो अब देखो हमें साइन थीटा को फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास एक आइडेंटिटीज है, और वो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये वाली आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ फिर से लिख दो वी हैव। जब भी आप आइडेंटिटीज का यूज करोगे ना तो ये वी हैव लिख देना। तो वी हैव 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब देखो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है, हम इससे हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ देखो 5 अपॉन में 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर है यानी कि हमने उसकी वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू 1, है ना। अब क्या होगा, ये प्लस 25 अपॉन 169 है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस
25 में ये हो जाएगा 169 हो जाएगा कि नहीं। अब देखो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 169 बन जा 169 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 बन जा 169 माइनस 25 अपॉन में 169। ठीक है, तो 169 में से 25 माइनस होगा तो फिर वहां बचेगा 144। देखो तो देखो 169 माइनस 25 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 144 मिलेगा 144 और अपॉन में क्या है 169 और इधर क्या है साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें साइन थीटा की वैल्यू चाहिए लेकिन यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ये वाली लाइन लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ लिख दो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। बस ले लो स्क्वायर रूट ले लो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 144 अपॉन में 169 का भी स्क्वायर रूट। अब देखो ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल, यानी कि यहाँ बचेगा साइन थीटा और इज इक्वल टू 144 मतलब 12 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ लिख दो 12 और यहाँ क्या हो जाएगा 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो हो जाएगा ये 39। ये देखो हमने साइन थीटा की भी वैल्यू फाइंड कर लिए है। तो उम्मीद है आपको ये समझा होगा। और देखो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो आप इसे क्या करो, एक बार में नहीं समझा तो आप इसे दूसरी बार भी वीडियो को रिटर्न करके देखो तो आपको पक्का समझ जाएगा फिर। ठीक है, तो चलो इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं 5th वन। तो चलो अभी हम करते हैं 5th वन और आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम करेंगे 6th वन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले 5th वन जो क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। उसके लिए क्या है, हमें सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल आना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री टेबल का वीडियो मैंने स्पेशली बना दिया हूँ, आप चाहो तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो चलो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ क्या दिया गया है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। अब हमें क्या पता है सॉल्यूशन। अब देखो tan थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब मुझे बताओ tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, जब tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। जब tan 45 डिग्री रहा तब उसकी वैल्यू आती है 1। आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल में जाके देखो tan 45 डिग्री तो आंसर मिलेगा 1। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। tan 45 होता है 1। अब क्या करेंगे, वैसे जब tan 45 की बात हो रही है तो हम ये सारे रेशो को 45 डिग्री से ही काउंट करेंगे। तो देखो साइन 45 डिग्री क्या होता है, तो यहाँ लिख दो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री टेबल को आप पास रखो फिर ये वैल्यू लिखो। मुझे पता है इसीलिए मैं लिखता हूँ √1 अपॉन √2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2। वैसे
cos 45 डिग्री की भी वैल्यू होती है 1/√2 ही होगी। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये कॉस है ना, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। वैसे यहाँ फिर क्या है, यहाँ पे सेक थीटा, तो यहाँ लिख दो सेक थीटा इज इक्वल टू सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। इसकी वैल्यू आती है √2। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करो, मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ कोसेक थीटा, कोसेक 45 डिग्री की भी वैल्यू आती है √2, तो यहाँ लिख दो कोसेक थीटा इज इक्वल टू कोसेक 45, इसकी भी वैल्यू आती है √2। तो देखो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल का यूज करके सबकी वैल्यू हमने निकाल दी। अब क्या करेंगे, इस ये जो है ये रेशो में सबकी वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो ये सबसे पहले लिख दो नाउ क्या है, ये जैसे का वैसा लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब क्या करो, ये साइन थीटा की, कॉस थीटा की, सेक थीटा और कोसेक थीटा इनकी वैल्यू निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो चलो पुट करते। साइन 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, तो यहाँ लिख दो 1/√2, ठीक है। उसके बाद यहाँ है प्लस, तो हम क्या लिख देंगे प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस थीटा की वैल्यू भी है 1/√2। उसके बाद क्या है सेक थीटा, यहाँ सबसे पहले ये लाइन है तो हम यहाँ ये वाली लाइन दे देंगे। अब सेक थीटा की वैल्यू क्या है, सेक थीटा सेक 45 है √2, तो यहाँ लिख दो √2 प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है √2, ठीक है। तो ये देखो हमने वैल्यू लिख दी है। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये देखो इतने में देखना, अभी इधर आना नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को देखो। ये देखो 1 + 1, ये √2 दो बार है तो एक बार लिख दो। कितने बार लिखना है, एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये देखो अभी मैंने ऊपर वाले को ही देखा हूँ, इतने को, ठीक है। 1 + 1 लिख दिया, √2 दो बार था तो मैंने एक बार लिख दिया। अब क्या है ये वाली लाइन, मतलब ये वाली लाइन। अब देखो √2 + √2 क्या हो जाएगा, √2 + √2 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 है। 1 + 1 2, और ये दो बार रूट है तो एक बार ले लो। यानी कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2√2, ये हमें मिलेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, अपॉन में क्या है √2, और उसके भी अपॉन में 2√2 है ऐसा। 1 + 1 2 √2 और ये 2√2 है ना। अब देखो ये क्या है, ये भागाकार मतलब डिवाइड में है, ये है ना, ये डिवाइड में है, 2√2 डिवाइड में। हम क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे। जैसे कि ये 2 3 और ये 4 और ये 5 ऐसा कभी है, तो आप क्या करो, ये जो नंबर है नीचे वाले इसको रेसिप्रोकल कर दो। 4/5 है तो ये 5/4 कर दो, या मल्टीप्लाई आ जाएगा। यानी कि देखो कैसा, अभी इसे हमें सॉल्व करना है तो देखो इसे हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। यानी कि 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/4 ऐसा हम कर देंगे इसे, है ना। ये रेसिप्रोकल हो गया, यानी कि जो डिवाइड का साइन है मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 × 2 = 10 और ये हो जाएगा 12, है ना। और ये कटेगा 2 से तो ये 5/6 आंसर आएगा। बस ऐसा ही यहाँ भी करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इसे हम रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे 2√2 है ना, 2/√2
मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो हम इसे उल्टा कर देंगे, 1/2 √2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 1 जा 2, नो सॉरी, अभी क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल, ऊपर क्या बचा 1, और ये √2 कितने बार है, 2 बार, तो एक बार लिख दो, नो, ये 2/√2 इसका मल्टीप्लाई कर दो, देखो 2 1 जा 2, ऐसा जैसे ऊपर ऊपर, जैसे अभी ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 है यहाँ, 1 1 जा 1 होता है। अब यहाँ √2 इंटू √2 क्या होगा, जैसे √2 मल्टीप्लाई बाय √2, आंसर में आएगा 2, बोलो कैसे, तो देखो √2 हो जाएगा √4, और √4 कितने बार के बाद आएगा 2, तो बस ऐसा ही यहाँ पे हो जाएगा 1√2, 1/√2। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, और अगर नहीं समझा तो प्लीज वीडियो को आप फिर से देखिए, आपको तब पक्का समझ जाएगा। ठीक है।